हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यामिनी रिछारिया और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और बाइनरी भी कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। अब हम कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी कैसे बनाते हैं। ओके, वन बाय वन। ये देखिए, ये हमारी एक टेबल है जो डेसिमल टू बाइनरी है, मतलब 0 से लेकर 9 तक हमारे जो नंबर हैं उनको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो जो 0 का है वो 000, 1 का 001, 2 का 010। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ कि इसको एक्चुअली में आपको लिखना कैसे है, क्योंकि ऐसे तो आप कितने सारे नंबर याद करोगे। देखो, क्या करना है आपको, जो 0 से 8 तक की वैल्यू है 7, क्योंकि 0 से अगर अपन काउंट करेंगे तो 8 होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको 4 टाइम 0 लिखना है, फिर 4 टाइम 1 लिखना है। सेकेंड लाइन में आपको 2 टाइम 0 कर देना है, 2 टाइम 1 कर देना है, फिर अगेन 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। और जो लास्ट वाली है उसमें क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1 करके लिखना है। और जो लास्ट के 2 डिजिट है 8 और 9, उसमें क्या आपको नॉर्मली याद रहेगा कि हमें 1 और 000 लिखना है और 9 में लिखना है 0 1 0 0 1। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि अगर आपको जैसे कि याद नहीं हो रहे हो कि 0 का 000 है, 1 का 001 है, 2 का 010 है, तो आप 0 से लेके 7 तक याद रखना कि आपको पहले 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। ओके, अब ये तो हमने की टेबल की बात। अब डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन होते हैं, इसमें मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक इजी और सेकंड भी इजी है, नॉट टफ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट वाला जो थोड़ा ज़्यादा इजी है, बट ये क्या है, हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉलेज के एग्ज़ाम, उसमें ये नहीं सॉल्व करते हम, क्योंकि जो दूसरा मेथड है वही हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्ज़ाम में आता है। तो ये इसलिए है कि अगर आपको कोई डाउट है कि आपका सही है कि नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हो। देखिए, ये जो है इसमें ये हमारे डेसिमल नंबर हैं सारे। अब ये डेसिमल नंबर मैंने कैसे लिखे हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 1 है, 1 में 2 का इंटू किया तो 2, 2 में 4 का 2 में 2 का करा तो 4, 4 में 2 का करा तो 8, 8 में 2 का करा तो 16, 16 में 2 का करा तो 32। ऐसे ही कंटिन्यू मैंने 2 2 के इंटू करें। और जो ये हमारे कॉलम है, ये सारे हमारे 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो हमारा 10 होता है, इसलिए हमारे इसमें कॉलम कितने हैं, 10। और जो डेसिमल नंबर है उसमें बस 2 का इंटू करते जाना है। 1 लिखने के बाद उसमें 2 का इंटू करो, फिर 2 लिखने के बाद 2 का, फिर 4 लिखने के बाद 2 का इंटू करो। ऐसे करके आपको सारे नंबर लिखना है। अब जैसे डेसिमल में हमें 18 दिया है कि आपको इसका डेसिमल निकालना है, तो आपको इसका डेसिमल निकालने के लिए कुछ नहीं करना। 18 में ये देखो कि जो हमारा 18 है इसकी सबसे नियरेस्ट वैल्यू देखो, इसकी नियरेस्ट वैल्यू देखो 16 है। हमें नियरेस्ट वैल्यू देखनी है और ये देखना है कि वो 18 से छोटी हो, ना कि 18 से बड़ी हो। तो जो 16 है वो क्या है, हमारी 18 से छोटी है और उसकी नियरेस्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, 18 में से 2 माइनस कर देंगे। ये हमारा 18 है, इसमें से 2 नहीं 16 को माइनस कर देंगे। जो हमारा 16 उसके नियरेस्ट नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 मिलने के बाद हम ये देखेंगे कि 2 के नियरेस्ट या उसके इक्वल कोई नंबर है क्या या उससे छोटा। तो देखो, नॉर्मली हमें 2 ही मिल गया, तो जब हम 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। 2 में से हमने 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो अब 0 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो हमारा 0 जब आ जाएगा तो इसके आगे हम प्रोसेस नहीं करेंगे। बस जैसे कि हमारा 16 था तो 16 की जगह हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे, और जो 2 आया है उसकी जगह 1, और अदरवाइज जो भी वैल्यू इनके बीच की उसमें हम 0 लिखेंगे। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें 18 लिखना है, उसके नीचे बेस 10 लगाना है, और यहाँ से 1 0 0 1 0 लिख के
जो हमारा बाइनरी का बेस है 2 वो लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी। मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको इसका। देखो ये भी सेम टेबल है, ये डेसिमल नंबर है सारे हमारे, और हमें 28 का डेसिमल से बाइनरी निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं करना। देखो 28 के बराबर या छोटा देखो, ठीक है। तो देखो बराबर तो हमारा 32 है, बट ये क्या है 28 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे अगेन 16 को लेंगे, ठीक है। फिर 28 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। हम 16 माइनस करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। फिर ये देखो 12 किसके पास में है, या नियरेस्ट है, या उससे छोटा या उसके इक्वल है। तो देखो हमारे 8 के नियरेस्ट है, क्योंकि 16 तो बड़ा हो गया, उसके बाद 8 है। तो हम क्या करेंगे 12 में से 8 को माइनस कर देंगे। 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि 4 के इक्वल या उससे नियरेस्ट कोई भी वैल्यू है, तो हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं लेनी। तो अगर हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे ही 0 मिल जाता है हमें आगे प्रोसेस नहीं करनी होती है। तो अब जो जो नंबर हमारे यहाँ पे आए हैं हम उन नंबरों के आगे क्या लिख देंगे 1, बाकी जो बचे हैं उनके उसमें पुट करेंगे 0, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आपको 28 लिखना है, उसका बेस देना है 10, और जो नंबर है जो अपने निकले हैं उनको सीक्वेंस वाइज यहाँ से नोट डाउन कर देना है, और उसमें बाइनरी का बेस 2 लिख देना है। तो ये तो होती है हमारी शॉर्टकट ट्रिक कि आपको नॉर्मली जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे MCQ वगैरह में आपको बताना है कि बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, तो उसमें आपको कोई MCQ दिया है और आपको निकालना है, तो इस टाइप से आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे। एक और टाइप है जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं उसमें आता है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें दिया है 59, उसका बेस 10 है, और हमें निकालना है बाइनरी, तो बाइनरी का बेस 2 रहता है। तो हम क्या करेंगे 59 में डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 का, ओनली 2 का डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें 1 मिलेगा हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले 59 में 2 का डिवाइड करा, तो हमें कितना मिला 2 और 19, मतलब 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कैरी मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमने 2 का डिवाइड किया 29 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 और 4, और कैरी क्या मिलेगी 1, ठीक है। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे 14 में, तो 14 टोटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कोई कैरी नहीं मिलेगी, सीधा सीधा हमें 0 मिलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 7। फिर 7 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 3 टाइम चला जाएगा, तो हमें क्या होगा, एक कैरी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 में फिर 2 का डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा 1 कैरी मिलेगी और 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैसे ही डिवाइड करना है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना कि कैसे डिवाइड करना है। बस जो हमारी कैरी बचती है उसको हमें साइड में लिखते जाना है, और अगर कैरी नहीं बच रही है तो आपको वहाँ पे 0 पुट करना है। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से ऊपर की साइड ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। वैल्यू क्या है आपकी 1 1 1 0 1, और फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज करो और इसका बेस लिख दो 2, तो ये आ गया डेसिमल टू बाइनरी। इसका भी मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। देखो 160 है, इसमें भी क्या करना है, हमें 160 में पूरे में सिर्फ 2 का डिवाइड करना है, और अगर कैरी बचेगी तो हमें साइड में लिखना है, और नहीं बचेगी तो हमें 0 का लिखना है। तो हमने 2 का डिवाइड दिया, तो इसमें तो जो 2 का डिवाइड देंगे तो 16 हमारा 8 टाइम आता है, तो टोटली डिवाइड हो जाएगा। फिर 18 में 2 का डिवाइड करेंगे अगेन, तो ये 4 टाइम आ जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 में भी 2 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 5 आ जाएगा। बट जब 5 में करेंगे तो हमें एक कैरी मिल जाएगी, क्योंकि 2 दूनी 4, ठीक है, बट हमें क्या बचा 1, तो हम उसको कैरी लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा,
और ये एक ही टाइम आया इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें भी बस आपको यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लिखना है पूरी वैल्यू। तो ये आपका निकल गया बाइनरी, जैसे कि 1 0 1 0 0 0 0 और 0, और इसका बेस दे देना है 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।